गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी लोगों के सामने एक नई टॉपिक कोहल वर्ग के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, पहले जानेंगे कोहल वर्ग का पूरा नाम क्या था। इन्होंने ये थ्योरी मतलब इस थ्योरी में किन बातों की चर्चा की थी उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, और बहुत ही शॉर्ट में इस चीज को समझेंगे। ठीक, अगर कोहल वर्ग की बात किया जाए तो कोहल वर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहल वर्ग था। ठीक, लॉरेंस कोहल वर्ग। कोहल वर्ग की जो थ्योरी थी इसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब बात आती है कि इस थ्योरी में है क्या। ठीक, पहले तो हम ये समझेंगे कि नैतिकता होती क्या है। नैतिकता की बात किया जाए तो नैतिकता मीन्स अच्छाई या बुराई। ठीक, मान लीजिए हमारे आपके बीच, मान लीजिए अभी हम आपके सामने हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ चीजें चल रही है, हम आपको अगर कुछ गलत बोल दिए तो आप कहेंगे कि ये गलत है, ये गंदी आदत है। तो यही चीजें क्या है, यही नैतिकता है। मैंने आप सभी को गुड इवनिंग बोला, ठीक, तो आप कहेंगे कि सर कहीं ना कहीं सभी को पहली बार गुड इवनिंग है, मतलब कहीं ना कहीं अभिवादन करते हैं। ठीक, तो वो चीजें क्या है, वो चीजें अच्छाई है, तो मतलब नैतिकता मीन्स क्या हुआ, अच्छाई या बुराई। इसी के विषय में इन्होंने चर्चा किया है। अब बात आती है कि इस थ्योरी में है क्या। ये पूरी थ्योरी कहीं ना कहीं एक डिलेमा पर आधारित है। ठीक, एक डिलेमा पर आधारित है। डिलेमा की बात किया जाए तो डिलेमा मीन्स क्या होता है, एक दुविधा। ठीक, और इस डिलेमा पर ही कहीं ना कहीं मोरल रीजनिंग की बात की गई है, कहे तो नैतिक तर्कण। अब ये किस तरीके की मोरल रीजनिंग है इसे थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, नैतिक तर्कण, पहली बात डिलेमा होती क्या है। डिलेमा ये होती है, दुविधा की बात किया जाए कि मतलब कुछ परिस्थितियों में किसी भी चीज को सही भी कहा जा सकता है और किसी चीज को गलत भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए सही और गलत कैसे कहा जाता है। इस थ्योरी के अंतर्गत एक हेंज नामक व्यक्ति की कहानी की इन्होंने जिक्र किया है। हेंज की वाइफ बीमार रहती है, जैसे आप सभी लोग पढ़े भी होंगे। ठीक, और किसी हॉस्पिटल में भर्ती रहती है, एडमिट रहती है। तो जो डॉक्टर उसको बचाने के लिए एक दवा लिखता है और वो दवा पूरे मार्केट में एक ही दुकान पर उपलब्ध रहती है। जब हेंज उस दुकान पर जाता है उस दवा को लेने के लिए, तो उस दवा का जो प्राइस है, रियल प्राइस, उससे 10 गुना दाम वो दुकानदार हेंज से मांगता है। लेकिन हेंज के पास उतने पैसे नहीं रहते हैं, जिस कारण वो उस दवा को लेने में असमर्थ होता है। उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे दवा दे दीजिए। ठीक, आप मुझे दवा दे दीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन वो दुकानदार दवा को नहीं देता है। देखिए, दवा को नहीं देता है तो यहाँ कितनी स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनने का तात्पर्य यह है, पहली बात कि मार्केट में कोई दवा उपलब्ध न होने के कारण वो दुकानदार दवा को ज्यादा दाम पर बेच रहा है। अगर बिजनेस के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो वो चीजें कुछ लोग कहेंगे कि सही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए, ठीक है, उसकी वाइफ मर रही है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वहां वो चीजें क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। तो यही चीज क्या होगी, डिलेमा होगी। और उस पर हम सही और गलत की बात कर रहे हैं तो वो चीजें क्या होगी, मोरल रीजनिंग होगी। फिर दूसरी चीजें ये कि मान लीजिए अगर ये जो हेंज है, हेंज अगर जबरी उससे दवा छीन ले, कुछ लोग कहेंगे कि सही किया, लेकिन जबरदस्ती करना, मारपीट करना सामाजिक दृष्टिकोण से या समाज के अनुसार वो चीजें क्या है, गलत है। तो वही चीजें क्या होती है, मोरल रीजनिंग होती है। तो इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने 3 लेवल की बात किए हैं और हर एक लेवल में 2-2 स्टेज की चर्चा किए हैं। ठीक है, इन चीजों को हम समझेंगे। ठीक, तो हर लेवल में 2-2 स्टेज, तो कितने स्टेज हुए, 6 स्टेज हुए, 6 स्टेज को समझेंगे। ठीक, देखिए पहले लेवल की बात किया जाए तो पहले लेवल को कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, इसे कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर। देखिए, प्री कन्वेंशनल लेवल की बात किया जाए तो इस लेवल में 2 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज को कहते हैं ओबीडियंस बनाम पनिशमेंट। ठीक है, ओबीडियंस बनाम पनिशमेंट की बात किया जाए तो इसे हम कहते हैं आज्ञाकारिता बनाम दंड। आज्ञाकारिता बनाम दंड। देखिए इसमें होता क्या है, आज्ञाकारिता बनाम दंड की बात किया जाए तो पहले स्टेज को आज्ञाकारिता बनाम दंड, ये चीजें छोटे बच्चों में भी आमतौर पर पाई जाती है, लेकिन कभी कभी ये चीजें बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में, बड़े होते हैं हम लोग, बच्चे तो है नहीं, बड़े लोगों में भी ये चीजें पाई जाती है। अब बात ये आती है कि ये होता क्या है। जब बच्चा इस स्टेज में होता है
तो बच्चा ये सोचता है कि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गलती नहीं किया है, अगर उसे कहीं ना कहीं उसके लिए अगर सजा मिली है, ठीक, तो इस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि उसने वो गलती किया होगा, उतना बड़ा अपराध किया होगा तभी उसे वो सजा मिली होगी। या आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जब कोई खेल खेलते हैं तो मान लीजिए किसी लाइन में टच हो जाती है तो वो बच्चे आपस में मारपीट करने लगते हैं, ठीक। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें होती है आज्ञाकारिता बनाम दंड। मतलब जो चीजें हैं एकदम एक मतलब वही चीजें पूरी की पूरी होंगी, ठीक है, उसमें कोई समझौता बच्चे नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति यदि कोई गलती न भी किया हो, अगर कोर्ट उसे सजा दे दे, पनिश दे दे, ठीक है, कि मान लीजिए इसको इस अपराध के लिए ये सजा दी जाती है, तो इस लेवल में, इस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि वो बंदा वो गलती किया होगा तभी उसे वो सजा मिली होगी, ठीक। तो यही होता है आज्ञाकारिता बनाम दंड। दूसरा स्टेज इसमें होता है सेल्फ इंटरेस्ट, स्वलाभ मानसिकता इसे कहते हैं, स्वलाभ मानसिकता या स्वरुचि, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट में इसमें बच्चा कहीं ना कहीं अपने लाभ को देखते हुए किसी भी कार्य को करता है। जब बच्चा इस स्टेज में होता है तो देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जब विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो अपनी टिफिन नहीं खाते हैं, किसी दूसरे बच्चे की टिफिन खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके मन में इस तरीके की मेंटालिटी डेवलप हुई है कि मेरी माँ खाना अच्छा नहीं बनाती है, मतलब उसकी माँ खाना अच्छा बनाई होगी, उसका खाना अच्छा रहता है। तो ये चीजें क्या होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होती है, ये होती है उस तरीके की नैतिकता। अब देखिए दूसरे लेवल की चर्चा करेंगे। दूसरे लेवल की बात किया जाए तो दूसरे लेवल को कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। इसमें पहला होता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। अब देखिए इसमें क्या होता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल में इस स्टेज में ये होता है कि जब बच्चा इस स्टेज में पहुंचता है, मतलब कहा जाए तो ये बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था के पहले की या किशोरावस्था की अवस्था मानी जाती है। 8 ईयर से अब और 15 ईयर से छोटे भी जो भी बच्चे होते हैं इसमें आते हैं। तो इसमें ये होता है कि इस स्टेज में बच्चा अपने गार्जियन या अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली या जो भी बड़े लोग होते हैं उनके सामने अच्छा बनने का प्रयास करता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू से समझे तो इस स्टेज में बच्चा जब भी कोई हमारे घर गेस्ट आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पानी लेकर जाते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहें, उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है, या उनके लिए कुर्सी छोड़ देते हैं, चेयर पर से उठ जाते हैं, ठीक। तो ये चीजें क्या होती है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, इस स्टेज में यही सारी चीजें होती है। नेक्स्ट स्टेज है, चौथे स्टेज की बात किया जाए या परंपरागत स्तर में दूसरा स्टेज जो होता है लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है, नियम और कानून होता है। इसमें देखिए क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर में, नियम और कानून में, ठीक। तो इस स्टेज में जब बच्चा रहता है तो समाज के द्वारा जो भी नियम बनाए गए होते हैं उन नियमों को मानता है, ठीक है, जो भी नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जाए, मान लीजिए हमारा जो समाज है, ठीक है, हमारा जो समाज है अभी के समय इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ठीक है, कोर्ट उसे मान्यता देता है लेकिन हमारी समाज मान्यता नहीं देती है, ठीक। तो ये चीजें क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर में आएंगी, ठीक है। मान लीजिए लोग उसे कहेंगे कि ये चीजें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई भी बंदा कर लेता है तो, ठीक। तो ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट लेवल की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेवल को कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इसे कहते हैं पश्च परंपरागत स्तर। देखिए इसमें भी दो स्टेज होती है। पहले स्टेज की बात किया जाए, ये अमूमन 18 इयर्स एबव के बच्चों में ये चीजें पाई जाती है। इसके पहले स्टेज की बात किया जाए तो ये होता है पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक संविदा। देखिए इसमें क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, इस स्टेज में जब बच्चा रहता है, ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चे की ये सोच रहती है, इस तरीके की नैतिकता रहती है कि जो भी समाज के नियम कानून बने हैं वो समाज को बचाए रखने के लिए बने हैं, न कि उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने अभी मान लीजिए ये कहा कि मान लीजिए लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है। इस हेंज नामक व्यक्ति की कहानी की बात की जाए, ठीक, तो लड़ाई झगड़ा क्या होता है, गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें सही भी होती है। कहीं ना कहीं सही होने का तात्पर्य यह है कि वो दुकानदार उसे सही मूल्य पर दवा नहीं दे रहा था, ठीक। अगर उस दुकानदार से वो दवा छीन लेता तो वहां चीजें सही होती, या चुरा भी लेता तो वो चीजें क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी।
समाज को बचाए रखने के लिए ही ना नियम कानून की व्यवस्था की गई है। तो ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है यूनिवर्सल मोरालिटी, जो सबसे लास्ट स्टेज है या कहें तो 6वां स्टेज है यूनिवर्सल मोरालिटी या सार्वभौमिक नैतिकता। यूनिवर्सल मोरालिटी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में यूनिवर्सल मोरालिटी या सार्वभौमिक नैतिकता में जब इस स्टेज में बच्चा पहुंचता है तो इस स्टेज में बच्चा अपने हिसाब से चीजों को देखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हैं। मतलब कहा जाए ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज होता है। मतलब मान लीजिए कोई भी बंदा है, ठीक है, हमारी 4 दोस्त हैं, हम 4 दोस्त कहीं जा रहे हैं मार्केट, ठीक। तो 4 दोस्त में से किसी एक साथी का किसी बंदे से झगड़ा हुआ है, ठीक है, और उसे कुछ लोग मार्केट में ही घेर कर मारने लगे, पीटने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। तो हमारी नैतिकता ये बनती है कि हम उसे बचाएं या उसका बचाव करें। यदि उसके बचाव में हम उन लोगों को मारने लगते हैं तो वहां हम गलत नहीं कहलाएंगे। ये चीजें होती है यूनिवर्सल मोरालिटी। जहां तक देखा जाए तो आप चीजों को समझ गए होंगे। थैंक यू।